बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को डायन के नाम पर जिंदा जला दिया गया। जब से ये खबर पढ़ी है मैं दुख, गुस्से और भयानक डर की चपेट में हूँ। 10-15 साल पहले जब मैं नंदन और चंपक जैसी बच्चों की किताबें पढ़ती थी तो उसमें ढोंगी बाबाओं और अंधविश्वास के खिलाफ कहानियां पढ़ती थी। लेकिन लग रहा है जैसे देश का विकास यू टर्न ले चुका है और हम आदिम व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं। बिहार में गोलियां चलते चलते तलवारें चलने लगी हैं और अब डायन बोलकर लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। अरे अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहेंगे मोदी जी? अरे कहाँ विदेश घूम रहे हैं आप? किस बात का मेडल बटोर रहे हैं आप? अपने देश की हालात देखिए और सारे मेडल लौटाते हुए बिहार आइए, पूर्णिया आइए, बिहार की बर्बादी का तमाशा देखिए और पूरे बिहार से माफी मांगिए कि आपने बिहार का बंटाधार कर दिया है। लेकिन इस बर्बादी के लिए आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। नीतीश कुमार और चिराग समेत बिहार का हर वो नेता जो इस वक्त आपके साथ है, बिहार का हर वो वोटर जिसने आपके कहने पर वोट दिया, वो सब जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं जानती हूं कि आप बिहार के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे, सिर्फ वोट मांगेंगे। फिर से अच्छे भविष्य का वादा करेंगे, फिर से स्कूल, कॉलेज और अस्पताल वाले झूठ बोलेंगे, रोने का नाटक भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी है कि आप बिहार के लोगों का भला नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार के लोगों का भला होगा तो गुजरात को सस्ते मजदूर कैसे मिलेंगे, सब समझती हूँ। और अब ये साजिश पूरा बिहार समझ रहा है। खैर, हालांकि मरने वाले 5 लोग आदिवासी समाज से थे और आप नीतीश कुमार और चुनाव आयोग के साथ मिलकर आदिवासी समाज को मतदान से बेदखल करने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। ऐसे में आप लोग अगर सफल हो गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर आदिवासी समाज ने इस चुनाव में वोट दिया तो रिस्क है। आप मानिए चाहे न मानिए, आप लोगों की सरकार इस घटना के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। आपने पर्ची देखकर भविष्य बताने वाले ढोंगी बाबा को अपना छोटा भाई बताया। ऐसा आदमी जो अपने आश्रम की दुर्घटना की भविष्यवाणी नहीं कर पाया, उसे आप संरक्षण देते हैं। तो देश में अंधविश्वास का बाजार तो आगे बढ़ना तय है। ऑनलाइन जुआ आपकी सरकार में खेला जाएगा तो भविष्य बताने वाले फर्जी ऐप का बढ़ना भी तय है। जो पढ़े लिखे हैं वो एस्ट्रो वालों से टॉक कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो बागेश्वर से पर्ची निकलवा रहे हैं। लेकिन जिनके पास बागेश्वर जैसों को चढ़ावा देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और जो अशिक्षा और विकास से दूर हमेशा से अंधविश्वास की चपेट में रहे हैं, वो क्या देश में बढ़ते अंधविश्वास से अछूते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और उसका असर है ये पूर्णिया कांड। आपने कभी गौर किया है कि देश में कुछ दिनों से नरबली जैसी खबरें भी सुनाई पड़ने लगी हैं? ये सब दोबारा कहाँ से आ गया? ये सब तो खत्म हो गया था ना। दरअसल आप लोगों ने देश को जहालत के कुएं में धकेलने की कसम खा ली है। स्कूल तोड़ने में आप लोगों को महारत हासिल है। आप लोग शिक्षित मतदाताओं से डरते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान की पूरी पीढ़ी ही खराब कर दी आपने। जो सच है वो यही है। आप चाहे मेडल पहनिए या शॉल ओढ़िए, इन बातों का कोई मोल नहीं है। आप कोई हिंदुत्व या देश या अर्थव्यवस्था बचाने नहीं आए थे। आप देशवासियों को गरीबी में झोंककर अदानी और अंबानी को और ज़्यादा अमीर बनाने आए थे और आपने वो काम खूब कायदे से किया है। आपने देशवासियों को गाय और हिंदू मुसलमान के मुद्दों में उलझाकर उनको सड़क पर ला दिया है और अब दुनिया में टहल टहल कर मेडल बटोर रहे हैं। लानत है।